हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है? मैं जानता हूँ कि रिजल्ट्स का टाइम आ गया है। बस थोड़े दिन बाद रिजल्ट्स आ जाएंगे। टेंशन नहीं लेना, जो हो गया हो गया। अब क्या कर सकते हैं? सोच के भी क्या हो जाएगा। स्ट्रेस फ्री रहो फिर, है कि नहीं दोस्त? और जिन दोस्तों ने पढ़ाई चालू कर दी, अच्छे से पढ़ते रहो। जिनको पता है कि जो होने वाला है वो होने वाला है। इससे बढ़िया तो आगे फ्यूचर पे सोचे। पास्ट पे सोच के तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना दोस्तों? और चलो, इसके लिए मैं आज आपके लिए लाया हूँ क्या, डीटी की इलस्ट्रेशन 10 to 20। क्या लाया हूँ? 10 to 20। आई होप आप सबने फर्स्ट टू 10 देख ली होगी हिंदी में, और हमने इंग्लिश में भी कर दी। क्या कर दिया? इंग्लिश में भी रिकॉर्ड कर दिए। ये वीडियो भी इंग्लिश में आ गई, और आगे की भी वीडियोस इंग्लिश में भी आएंगी। अपन पेपर 6 पे भी काम करेंगे, आईबीएस वाला जो अपना, उस पर भी वीडियोस डालेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर विद अदर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके दोस्तों, चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये अपन इलस्ट्रेशन 1 to 10 तो अपन पहले कवर कर चुके हैं। मैं लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक ले लेना, उसमें सारी वीडियोस वगैरह सब मिल जाएंगी। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है यूट्यूब पे, वो भी देख लेना। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना दोस्त? ठीक है। डीटी के लिए हम सब बुक बहुत काम करेंगे। मैंने बुक भी बनाई हुई है, वो भी आप देखना, मिल जाएगी आपको थोड़े टाइम बाद। ठीक है सर, ठीक है, सब समझ आ रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 कराते हैं। आईसेक लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके। द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 इज 35,28,890। मतलब नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है अपने को? 35,25,890 आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग आइटम। मतलब इसमें पहले से ही खर्चे माइनस करे हुए हैं, पहले से ही खर्चे माइनस कर रखे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि जो हमने खर्चे पहले माइनस कर रखे हैं क्या वो सही कर रखे हैं। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? जो खर्चे हमने पहले माइनस कर रखे हैं क्या वो सही कर रखे हैं, क्या एज पर लॉ कर रखे हैं? अगर नहीं करे तो सही करो प्रॉफिट, वो बोलना चाहेगा। ठीक है सर। अब हम देखते हैं जो खर्चे पहले माइनस कर रखे हैं क्या वो सही कर रखे हैं, एज पर लॉ कर रखे हैं। नहीं तो हम प्रॉफिट को सही करेंगे। ठीक है सर, ओके सर, समझ आ रहा है। देखो दोस्तों, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर द पर्पज ऑफ इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये तो ठीक है, अलाउड है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परचेज प्राइस ऑफ असेट यूज फॉर इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग। सर हमें पता है कि लैंड की अलाउड नहीं होती, बिल्डिंग की अलाउड है, तो सर लैंड को एड बैक करना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्त, लैंड को एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि लैंड का खर्चा अलाउड नहीं होता और पहले से माइनस कर रखा है। ठीक है सर। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, 35 CCA में अलाउड होता है। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंडिचर नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, परचेज ऑफ लैंड, एक्सपेंडिचर ट्रेनिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट। सर लैंड का तो इसमें भी अलाउड नहीं होता, लैंड का ऊपर वाले में भी नहीं, लैंड का इसमें भी नहीं। हटाओ उस लैंड को यहाँ से। लैंड का सर पैसा अपने आप आदमी देगा। ठीक है सर, ठीक है। लैंड को हम एड बैक करेंगे। ठीक है सर, ये अलाउड होता है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट इन द सोवेनियर पब्लिश्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। बताओ दोस्त, क्या एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट अलाउड होता है? नहीं सर, मेरे हिसाब से तो नहीं होता। चलो देख लेते हैं बुक में। ये देखो दोस्त, ये अपना है सेक्शन नंबर 37 दोस्त। ये अपनी बुक बन रही है, देखो कितनी बढ़िया बुक बन रही है ना, बिल्कुल चार्ट फॉर्म में सब कुछ। मैंने इसमें क्या करा, सारे अलाउड वाले को एक जगह कर दिया, डिसअलाउड वाले को एक जगह कर दिया। कन्फ्यूजन ही नहीं कि बीच में कोई डालो, बीच में कोई डालो, नहीं, अलाउड वाले अलग, डिसअलाउड अलग। डिसअलाउड को अलग कलर से माइंड में मैपिंग आ जाएगी पूरी। देखो दोस्त, ये लिख रहा, एडवर्टाइजमेंट इन ब्रोशर, सोविनियर न्यूज़पेपर, पैम्पलेट पब्लिश बाय पॉलिटिकल पार्टी, तो डिसअलाउड है। ठीक है सर, इसको भी एडवेक करवा देंगे हम। ठीक है सर। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन इशू ऑफ राइट शेयर्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्त, मार्क कर लेना, गलती हो सकती है एग्जाम में। सर राइट शेयर्स वाला जो खर्चा होता है क्या वो अलाउड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे हो जाएगा? क्योंकि चेंज इन क्या होता है, कैपिटल में चेंज आता है। जब हम राइट इशू शेयर करते हैं, शेयर कैपिटल में चेंज आता है, इस वजह से। तो ये बन जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको एडवेक करना पड़ेगा। और सर इशू ऑफ डिवेंचर, इसमें से भी तो आता है कैपिटल में। डिवेंचर से कहाँ आता है बच्चों? बोरोइंग है। डिवेंचर में कहाँ से आ जाएगा चेंज? डिवेंचर से कैपिटल में कहाँ से चेंज आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ये अलाउड है। देखो दोस्त, अपने नोट्स में देखते हैं इसको। ये रहा, देखो कितना क्लियरली है। आईपीओ एफपीओ राइट शेयर, कैपिटल एक्सपेंसेस सिंस चेंज इन कैपिटल नॉट अलाउड। बायबैक ऑफ शेयर्स, बोनस शेयर, डिवेंचर्स और डिवेंचर और लोन इशू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस अलाउड, एज क्लियर एज डेट। ठीक है सर।
पेनल्टी पेड अंडर जीएसटी एक्ट, सर पेनल्टीज तो अलाउड होती है, जीएसटी एक्ट की पेनल्टी अलाउड होती है, जीएसटी एक्ट में बेटा केवल इंटरेस्ट हो वो अलाउड होती है, दूसरी वाली। ये देखो सर, टैक्स और इंटरेस्ट अलाउड होता है, पेनल्टी नॉट अलाउड, जो मैंने बताया था आपको। तो इसको भी हम एड बैक कर देंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर फ्रॉम बैंक फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स पे करने के लिए भी तुम लोन ले रहे हो, इसकी इंटरेस्ट अलाउ होगी? नहीं होगी दोस्त, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स पे करने के लिए भी तुम लोन ले रहे हो और उसकी इंटरेस्ट को तुम डिडक्शन मांग रहे हो, पागल हो क्या बिल्कुल ही। ये तो नहीं मिलेगा, इसको भी एड बैक करो। प्रोविजंस वगैरह तो वैसे ही नहीं होते। ठीक है सर, ठीक है। ये देखो, प्रोविजंस फॉर लॉस ऑफ, सर इस बुक में सब कुछ मिल जाएगी, सारी एडजस्टमेंट्स मिल जाएगी। हाँ दोस्त, सारी एडजस्टमेंट मिल जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। तो अपने को क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखो 5 लाख वाला जो अपन ने बताया था लैंड वाला, ये आ गया अपना। 40 लाख वो आ गया नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट में लैंड वाला पॉइंट। ठीक है सर। ये पॉलिटिकल पार्टी वाला पॉइंट आ गया 75,000। ये 80,000 राइट शेयर्स वाला पॉइंट आ गया। ठीक है सर। 35,000 अपना पेनल्टी अंडर जीएसटी लॉ वाला आ गया। ये लोन वाला आ गया पॉइंट, सिंस द सेम इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है सर। लोन प्रोविजंस तो वैसे ही अलाउड नहीं होते, तो हमने एड बैक करके ये करेक्ट प्रॉफिट आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें तो। ठीक है सर, ठीक है। देखो अब इलस्ट्रेशन नंबर 12, इसको मार्क कर लेना आप, इम्पोर्टेंट। सर ये तो छोटी सी लग रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ दोस्त, एक पॉइंट है जो आप एग्जाम में गलत कर दोगे, 100% गलत कर दोगे। मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो ध्यान से देखना, डेल्टा लिमिटेड क्रिएटेड द फॉलोइंग। आपने पॉकेट डायरी बनाई कि नहीं बनाई? बना लेना दोस्त, बिल्कुल। उसमें नोट करते जाना कौन सी इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। ईजी हो जाएगा बिल्कुल काम, माइंड पे प्रेशर ही नहीं। ठीक है सर। डेल्टा लिमिटेड credited the following amounts to the account of resident pay in the month of March 24 विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। क्रेडिट कब किया है? मार्च में, मार्च 24 में। व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स बाय डेल्टा लिमिटेड? ठीक है, टीडीएस नहीं काटा है on these amounts during the financial year 23-24, assume that the resident pay in all on the cases mentioned, जिसमें भी सारे केसेस है उसमें रेसिडेंट है, ठीक है, have not paid the tax if any which was required to be deducted by delta limited। ठीक है सर। सैलरी पेड टू इट्स एम्प्लॉय क्रेडिटेड एंड पेड इन मार्च 2024 12 lakhs। सैलरी पे कर दी है, क्रेडिटेड एंड पेड इन मार्च। तो अपने को पता है 192 में क्या होता है, जब सैलरी पे होती है, सैलरी एट द टाइम ऑफ पेमेंट टीडीएस कटता है। ये देखो मैंने अपने चार्ट भी खोल रखा है टीडीएस टीसीएस का। ऑन पेमेंट बेसिस होती है, जब पेमेंट करते हैं तब टीडीएस कटता है 192 में। तो 12 लाख पे पेड भी हो गई है मार्च में, तो इस पर टीडीएस कटना चाहिए था, और नहीं काटा है तो डिसअलाउंस हो जाएगी 30% की, क्योंकि रेसिडेंट है, ये तो हमें पता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है सर। डायरेक्टर्स नॉमिनेशन क्रेडिटेड एंड पेड इन मार्च, credited in March 2024 and paid in April 2024। ओह, credited in March 2024 and paid in April 2024। ये कौन सा सेक्शन आ जाएगा अपना दोस्त? ये आ जाएगा अपना 194 जे। और 194 जे में क्या है? क्रेडिटेड है ओनली, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टीडीएस कटना चाहिए, नॉट एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर होता है, याद है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो इसमें क्रेडिट कब कर दिया? मार्च में, और पेमेंट कब हो रही है? अप्रैल में। हमें देखना विच एवर इज अर्लियर, मतलब क्रेडिट ही मार्च में हो गया, तो टीडीएस की लाइबिलिटी तो उसी टाइम आ गई थी। और अपना मार्च 2024 कौन से प्रीवियस ईयर में आएगा? 23-24। तो मतलब टीडीएस तो कटना चाहिए था 23-24 में, टीडीएस नहीं कटा। ओहो हो पाप, तो मतलब डिसअलाउंस 30%। ठीक है सर, ठीक है, ये भी समझ आ रहा है। ये 30% डिसअलाउंस यहाँ भी लग जाएगी। तो सिंपल है ये तो बिल्कुल ही, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो दोस्त, 12 लाख का 30% डिसअलाउ यहाँ कर दिया, 28,000 का 30% डिसअलाउ यहाँ कर दिया, 3,68,000 की डिसअलाउंस आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है। मज़ा आ रहा है ना दोस्त? मज़ा आ रहा है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो प्लीज़। मेहनत लगती है सब चीज़ में, आपको भी पता है ये तो, है कि नहीं दोस्त? ठीक है सर, ठीक है, सब मज़ा आ रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट था, पिछले वाला इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसके ऊपर लिख लो टर्नओवर पॉइंट, टर्नओवर पॉइंट, टर्नओवर पॉइंट ऑन टीडीएस। During the financial year 23-24, the following payments expenditure were made incurred by Mr. Yuvan Raja. Mr. Yuvan Raja, Raja ji आए आप. A resident individual whose turnover during the year ended 31st March 2023 were 9 lakh, 99 lakh sorry. मिस्टर वाई मान लेते हैं हम सपोज. इनका टर्नओवर कितना है जी? ये कौन है? इंडिविजुअल. पहली बात तो ये कौन है? इंडिविजुअल. इनका टर्नओवर कितना है दोस्त? 99 लैक्स, 99 लैक्स, 99 लैक्स, 99 लैक्स. मैं इतनी बार क्यों बोल रहा हूँ, एम्फेसिस दे रहा हूँ, समझो कुछ चीज़. लेस देन 1 करोड़ से. और टीडीएस में सेक्शंस में बहुत जगह ये दिया होगा कि इंडिविजुअल एक्चुअल नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, टीडीएस नहीं कटेगा. लिखा हुआ है बहुत सारी जगह टीडीएस वाले चैप्टर में. दोस्त पता है ना, इस वजह से मैं इस पर एम्फेसिस दे रहा हूँ. और ये गलती एग्जाम में हो जाएगी, 110% हो जाएगी, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे पाओगे उस चीज़ पे. ठीक सर. Interest of rupees 45,000 was paid to Rahman and Company, a resident partnership firm without deduction of tax at source. ओके, इंटरेस्ट वॉज पेड मतलब 194A. अब हम देखते हैं 194 में क्या टीडीएस कटना चाहिए. सर क्यों नहीं? टीडीएस तो कटना चाहिए था, नहीं कटेगा. अब आप देखना क्यों नहीं कटेगा. देखो दोस्त, 194A में क्या लिखा है? पर्सन नॉट बीइंग इंडिविजुअल फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ बिजनेस टर्नओवर एक्सीड होना चाहिए था 1 करोड़. अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो टर्नओवर एक्सीड होना चाहिए था 1 करोड़ से. इसमें तो 99 लैक्स है, टीडीएस की लायबिलिटी नहीं है. डिसअलाउंस की तो बात ही जब आएगी, टीडीएस ही नहीं कट रहा जब. सही कह रहे हो सर आप, ध्यान रखेंगे हम इस पॉइंट को. तो इस पॉइंट में कुछ भी नहीं होगा. 10 लाख ऑफ पेड एज सैलरी टू रेसिडेंट इंडिविजुअल विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो टीडीएस कटेगा ही कटेगा. 192 में कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 110% कटेगा. टीडीएस की लायबिलिटी इसमें आएगी. कमीशन ऑफ 16,000 पेड टू मिस्टर विद्यासागर ऑन 2 जुलाई 2023 विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स. अब देखो 194H, अब मज़ा आएगा. खेलने में मज़ा आ रहा है ना सेक्शंस के साथ. ये होता है डायरेक्ट टैक्स का मज़ा, जब इधर से उधर घूमना पड़ता है, आप बार बार इस लॉ को देखना पड़ता है, कभी उस लॉ में जाते हैं हम. ये होता है डायरेक्ट टैक्स का मज़ा. ये और चैप्टर इतनी और सब्जेक्ट इतनी खूबी नहीं देते जितना डायरेक्ट टैक्स देता है. जब एक बार पूरा लॉ आपके माइंड में होगा ना फाइनल का करने के बाद, तब मज़ा आएगा आपको असली. तो ये देखो लिख रहा है ना 194H में. अपनी बुक भी ऐसी मिलेगी आपको, बिल्कुल चार्ट फॉर्म में. मैं नहीं चाहता कि मोनोटोनस बुक हो. मुझे भी मज़ा आना चाहिए पढ़ाने में, आपको भी पढ़ने में मज़ा आना चाहिए दोस्त. और मेरी बुक का नाम मैं आपको बताऊंगा बाद में. फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ बिजनेस टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़. देख लिया, ये पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है सर, ठीक है. ये आई से आंसर किया है. पहले वाले पॉइंट में क्या लिखा है? ही इज नॉट लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एज द डिसअलाउंस इज नॉट डिडक्टेड. इसमें डिसअलाउ कर दिया 192 के लिए. ठीक है सर. इसमें भी डिसअलाउंस नॉट डिडक्टेड, मैंने आपको बता ही दिया क्यों. ठीक है सर, ठीक है. ये पॉइंट भी हमारे को समझ आ गए और हम नोट कर लेंगे. इलस्ट्रेशन 13 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है, अगली बार हमें उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. टाटा बाय बाय. ठीक है सर. अब आता है अपना सेक्शन 40B. ये वैसे पार्टनरशिप के साथ करना चाहिए, बट मैं चलो आपको करा ही देता हूँ. इलस्ट्रेशन नंबर 14 सिंपल सी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ईजीबीपी बिल्कुल सिंपल चैप्टर है. 20 नंबर का 14 नंबर का क्वेश्चन आता है. मेरे हिसाब से 12 तो कहीं नहीं गए पीजीबीपी में, अगर आप तरीके से एडजस्टमेंट्स पढ़ लो तो. ठीक है दोस्त, गिनी चुनी एडजस्टमेंट है. मैं पास्ट पेपर एडजस्टमेंट शीट मैंने पहले भी डाल रखी है, फिर से डाल दूंगा, वो करके जाओ. क्यों नंबर कटवाने दोस्त, है कि नहीं. पुराने क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कर लेंगे हम, क्यों फेल होंगे. बिल्कुल नहीं फेल होना है, पास होना है, पढ़ना है अच्छे से. A firm assessed as such has paid 7,50,000 as remuneration to its partner for the previous year 23-24. ओके, पार्टनर को कितना रेमुनेशन दिया है? 7,50,000. और हमें पता है जब पार्टनर को देते हैं तो हमें 40B लगाना होता है. 40B में बुक प्रॉफिट कैलकुलेट होता है. बुक प्रॉफिट में बताया कि रेमुनेशन कितना देना उस सेक्शन के अंदर, कि लिमिट्स कितनी है. अगर उससे ज़्यादा देते हो तो एक्सेस डिसअलाउड होता है. इन अकॉर्डेंस विद दिस पार्टनरशिप डीड, कोई दिक्कत नहीं है. इट हैज़ बुक प्रॉफिट्स ऑफ 10 लाख एज कम्प्यूटेड अंडर सेक्शन 10(4)B. ओके, वो सेक्शन 40B.
व्हाट इज रिमिनेशन अलाउेबल एज डिडक्शन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अलाउेबल रिमिनेशन देख लो, क्या कहता है लॉ, क्या कहता है, ये देखो लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है फर्स्ट 3 lakhs ऑफ बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवरेज हायर, बैलेंस पे 60% कर देंगे, सिंपल है। सिंपल है सर, आप सिंपल सिंपल बोलते हो, सिंपल मुझे लग तो नहीं रहा, नहीं लग रहा क्या इतना सिंपल है। सही है सर आप, देखो पहला 3 लाख का 90% कितना होता है, 2,70,000, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, विच एवरेज हायर हो गया 1,50,000 से। और बैलेंस 7 lakhs बुक प्रॉफिट, 7 लाख का 60%, 4,20,000, तो ये आ गया 6,90,000। हमने दिया कितना है 7,50,000, एक्सेस डिसअलाउड। बताओ ये कठिन था क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं था। अब आओ इलस्ट्रेशन नंबर 15। ये भी 40B पे है। राव एंड जैन पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्टनर, कितने दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं। रिपोर्ट्स और नेट प्रॉफिट ऑफ 7 लाख, नेट प्रॉफिट कितना दिया हो अपने को 7 lakhs, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, तो हमें जब बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन करनी होती है, हमें ये मालूम है कि उसमें कौन सा प्रॉफिट लेते हैं। ऐसा प्रॉफिट लेते हैं जिसमें सैलरी, इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन ना घटी हो, सैलरी इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन ना घटी हो, ऐसा बुक प्रॉफिट होता है। सही कह रहे हो सर आप। और जो प्रॉफिट लेते हैं वो सैलरी, इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन के डिडक्शन से पहले वाला लेते हैं। अगर माइनस हो रखी होती है तो पहले एड बैक करते हैं। और इस प्रॉफिट में तो हमारे को बोला है कि अभी डिडक्शन हुई नहीं है, क्योंकि इधर क्या लिखा है बिफोर, क्या लिखा है दोस्त, बिफोर लिखा है। सैलरी ऑफ 20,000 ईच पर मंथ पेएबल टू 2 वर्किंग पार्टनर ऑफ द फॉर्म, ये तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि रेम्यूनरेशन है, बुक प्रॉफिट के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे उसे तो। ठीक है सर, फिर देखिए अलाउेबल लिमिट्स के अंदर है या बाहर है। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी अंडर सेक्शन 32 1,50,000, ये एज इट इज माइनस करेंगे, ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 15%, एट द रेट 15%, एट द रेट 15%, कितना होता है दोस्त, 12%, 12%, 12%, बोलो मेरे साथ, 12%, 12%, 12%, 12%। द अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट 5 lakhs का, तो 5 lakhs का हम 12% देख लेंगे। 15% नहीं है, 15% नहीं है, 12%, 12%, 12%। ठीक है सर। सर आप तो हमें प्रोविजन याद करा दोगे ऐसे, क्या चाहते क्या, आप याद कर ले, अब एग्जाम्स के लिए याद कर लो, मैं तो ये कहूँगा। मतलब याद करना मतलब माइंड में रिकॉल करना अपने। कंप्यूट बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म अंडर सेक्शन 40B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। अलाउेबल वर्किंग पार्टनर सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 एज पर सेक्शन 40B। पहले बुक प्रॉफिट निकालेंगे, बुक प्रॉफिट के बेसिस पर ना रिम्यूनरेशन निकल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, ये भी समझ आ रहा है। ये देखो ये क्या लिख रहा है, ICI ने क्या लिखा है। As per explanation 3 to 40B, book profit shall mean the net profit as per the profit and loss account for the relevant previous year, computed in the manner laid down in Chapter 4D, as increased by the aggregates of the remuneration paid or payable to the partner, if the same as already been deducted in computing the net profit। मतलब पहले घटा दिया तो मैं एड बैक करना पड़ेगा, वो चीज़ कहता है। देखो नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन सैलरी एंड इंटरेस्ट 7 लाख था अपने पास, डेप्रीशिएशन माइनस कर दी, इंटरेस्ट माइनस कर दी, 5 लाख का 12%, क्योंकि अलाउेबल लिमिट है। और इसमें बिफोर था ये वाला अपना, इस वजह से माइनस कर दिया हमने। ठीक है सर, 4,90,000 आ गया। और हम सैलरी देख लेते कितनी, एक्चुअली में कितनी पे हुई है, 20,000 हुई है दो पार्टनर्स को, 20,000 नहीं है दो पार्टनर को 12 महीने के लिए, 20,000 दो पार्टनर को 12 महीने, कितना होता है 4,80,000 दोस्त, 4,80,000, 20,000 दो पार्टनर को 12 मंथ्स के लिए। लिमिट कैलकुलेट करते हैं चलो, लिमिट के हिसाब से कितना आ रहा है। ऑन द फर्स्ट 3 लाख, 3 लाख का कितना 90%, 2,70,000 ये आ गया, और 1.5 लाख विच एवरेज है 2.7 लैक्स, तो 2,70,000 आ गया इधर। बैलेंस कितना बचा 4,90,000 में 3 लाख तो इधर एसेस हो गया, बचा कितना 1.9 लाख, 1.9 लाख का 60% कितना आता है 1,14,000, तो ये हुआ 3,84,000। वो ये पे कितना कर रहा है 4,80,000, तो मतलब 4,80,000 माइनस 3,84,000, ये बचा हुआ क्या है डिसअलाउ होगा। वैसे तो अलाउ किया ही नहीं, तो सीधा 3,84,000 ही माइनस हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी अपने को समझ आ गया। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप मार्क कर लो इसे, एग्जाम में एक बार को अगर आ जाए तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं दम। हरी एन इंडिविजुअल कैरिड ऑन द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज लाइक पैडी, wheat. He borrowed loans from
आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इससे क्या लिया है, लोन लिया है दोस्त ने। दोस्त कौन है अपना, हरी भाई ने क्या लिया है, लोन लिया है। ठीक है, और किस लिए, इंडियन बैंक एंड हैज़ नॉट पेड इंटरेस्ट, नॉट पेड इंटरेस्ट, इधर लिखता हूँ मैं, नॉट पेड इंटरेस्ट। आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन प्रीवियस है 22 23 एंड 23 24, ये क्या दिए हुए, इंटरेस्ट की डिटेल्स दी हुई, क्या दिए हुए दोस्त, इंटरेस्ट की डिटेल्स दी हुई। ये टोटल इंटरेस्ट कितनी है, ये 2 साल की है, ये क्या है, 2 ईयर्स की है। इंडियन बैंक की कौन सी प्रीवियस ईयर की, 1 साल की है, 23 24 की। तो ये टोटल कितनी है, 45 lakhs। बोथ APFSC एंड इंडियन बैंक वाइल रिस्ट्रक्चरिंग द लोन फैसिलिटी, अब क्या कर रहे हैं कि ये बंदा इंटरेस्ट पे ही नहीं कर रहा, तो इसकी जो 45 lakhs को उसको लोन में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर रही है, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, क्या, लोन की रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, इंटरेस्ट वाले को हमने लोन, नया लोन बना दिया। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 कन्वर्टेड द अबव इंटरेस्ट पेबल बाय हरी टू देम एज लोन रिपेबल, मतलब 45 lakhs को इन्हें लोन बना दिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। रिपेबल इन 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अब हमें पता है एक चीज़, ये देखो दोस्त, ये रहा 43B में, ये 43B का पॉइंट है। देखो, वेयर द इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ लोन और बोरोइंग, जो अपना पॉइंट था वो वाला क्वेश्चन में, इट शैल नॉट बी डीम्ड एट द इंटरेस्ट इज पेड ऑफ, इट शैल नॉट बी डीम्ड एट द इंटरेस्ट इज पेड ऑफ, इट शैल ओनली बी अलाउड एज डिडक्शन इन प्रीवियस ईयर इन विच सच इंस्टॉलमेंट्स आर पेड, मतलब जब इंस्टॉलमेंट तुम पे करोगे नए वाले लोन की, तब तुम्हें डिडक्शन मिलेगी। If interest payable on loan is converted into debenture or any other instrument by which the liability is deferred to a future date, it shall not be allowed as actual payment। जब actual payment होगी उसकी, तब हम अलाउ करेंगे उसे। ठीक है सर। तो ये देखो, अब देखेंगे हम कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, जितने इंस्टॉलमेंट तुम पे कर दो उतनी तुम्हें डिडक्शन देंगे, सीधी सी बात है। कि पहले भी तो तुम पेमेंट नहीं कर रहे थे, तो डिडक्शन क्यों दें, अब तुम इंस्टॉलमेंट को पे करोगे तभी तो तुम्हें डिडक्शन मिलनी चाहिए। ये तो सीधी सी बात है, तुम पैसे दोगे तब तुम्हें डिडक्शन देंगे हम। अपने कॉन्सेप्ट्स को ना आसान लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो, डेली लाइफ से। अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करना चालू कर दोगे ना, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी आपकी। ये सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाएगी, यार ये तो अब नॉर्मली करते ही है, यही तो समझना होता है, नॉर्मल लाइफ को ही तो लॉ बनाते हैं लोग। तो देखो दोस्त, इसका लोन कितना था, 15 lakhs की इसकी इंटरेस्ट थी, 30 lakhs की इसकी इंटरेस्ट थी, ये देख लो नहीं तो एक और बार, 15 lakhs की इसकी थी, 30 lakhs की इसकी थी। रीपेबल कितना है, 60 इंस्टॉलमेंट्स में। तो 15 lakhs को डिवाइड बाई 60 करो जरा, 15 lakhs डिवाइड बाई 60, ये आ गया आपका 25,000। ठीक है सर। और 30 lakhs को 30 lakhs डिवाइडेड बाई 60, ये आ गया अपना 50,000। ठीक है सर, ये भी ठीक है। इंस्टॉलमेंट पे कितनी कर दी है, देखो दोस्त, पीछे लिख रहा होगा उसमें क्वेश्चन में, ये देखो, हरी पेड 5 इंस्टॉलमेंट्स टू APFSC एंड 3 इंस्टॉलमेंट्स टू इंडियन बैंक, ये लिख रहा है। तो 5 इंस्टॉलमेंट की हम डिडक्शन दे देंगे और उसको 3 की दे देंगे। ठीक है सर, 5 की इसको मिल गई, ये मल्टीप्लाई कर दिया, इनको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया 2,75,000, इतनी डिडक्शन दे देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इस सिंपल तो था लेकिन इम्पोर्टेंट था। ये भी इजी सा क्वेश्चन है बिल्कुल, अभी देख लोगे, उसके बाद देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ना ये सब हो जाएंगे, उसके बाद मैं एक बढ़िया क्वेश्चन बनाऊंगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स का केवल, वो करेंगे हम, उसमें मज़ा आएगा। ये एग्ज़ाम की तैयारी करनी है हमें, ये तो एग्ज़ाम की तैयारी बेसिक लेवल पे हो जाएगी अपनी पूरी, कि हमारे को माइंड से फ्री हो जाएंगी, क्या स्टडी मेट हमारा हो गया, कोई टेंशन नहीं है, सर ने हमारे को करा दिया, DT में स्टडी मेट डन है, MCQ भी करने हैं हमारे को भी, बहुत सारी चीज़ें करनी है, लगे रहेंगे बस। DT में 50 से ज़्यादा लाने ही लाने हैं हर पोस्ट पे। सही कह रहे हो। विनोद इज अ पर्सन कैरिंग आउट प्रोफेशन एज फिल्म आर्टिस्ट, प्रोफेशन कैरिंग आउट प्रोफेशन एज फिल्म आर्टिस्ट, आर्टिस्ट है ये। विनोद काम्बली तो क्रिकेटर था, ये आर्टिस्ट है, फिल्म आर्टिस्ट। हिज ग्रॉस रेसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशन आर इज अंडर फाइनेंशियल 2021 की कितनी है, 1,15,000।
21-22 की क्या दी है 1,80,000, 22-23 की क्या दी है 2,10,000। सर हमने ये पढ़ा है इसमें 44A में प्रोफेशन की केस में कि हर ऐसा कुछ मेरे को याद आ रहा है कि हर 3 साल के लिए 12,50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। क्या मैं सही हूँ? आप मेरे को बताओ दोस्त कमेंट सेक्शन में, क्या मैं सही हूँ? एम आई राइट? सर आप सही कह रहे हो, हमें भी याद आ रहा है। तो इस वाले ईयर में तो कुछ गड़बड़ लग रही है सर। What is his obligation regarding maintenance of books of account for assessment year 24-25 अंडर सेक्शन 44A? देखो इसके नोट्स में दिखाओ आपको जरा, ये देखो दोस्त, ये देखो मॉनेटरी लिमिट्स इन ऑल 3 प्रीवियस ईयर्स, 44A आ गया ना। नोटिफाइड प्रोफेशनल कौन से, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से, पेनल्टी क्या है और आगे का लॉ क्या है लिमिट्स का। कितना सिंपल है, बढ़िया भी लग रही है। ठीक है सर, ठीक है सर। इन ऑल तो इसमें तो हमारे को बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी दोस्त, जो कि 3 ही साल में नहीं है। यही लिखा हुआ है उसमें, उसमें थोड़ा सा कटिंग हो गई है, मैं आपको इधर से पढ़ा देता हूँ। ये देखो, इन द प्रेजेंट केस विनोद इज अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज फिल्म आर्टिस्ट विच इज अ नोटिफाइड प्रोफेशन सिंस हिज ग्रॉस रेसिप्स हैव नॉट एक्सीडेड 1,50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर द रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 44AA टू कंपल्सरी मेंटेन द प्रेस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नॉट एप्लीकेबल। वही मैंने आपको बताया पॉइंट। ठीक है सर, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 18 देखते हैं। Mr. Praveen engaged in retail trade. Mr. Praveen engaged in retail trade. Reports a turnover of 2,98,500. दोस्त का टर्नओवर कितना है ये देखो, दोस्त का टर्नओवर अपने 2,98,000, 2,98,50,000। इतनी ज़्यादा बड़ी फिगर्स हमने कभी देखी नहीं होती हैं, इस वजह से दिक्कत होती है बोलने में भी। समझ रहे हो ना दोस्त? ठीक है, समझता हूँ मैं आपका दादा आर्टिकलशिप का। for the financial year 2023-24 अमाउंट रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 14 lakhs। अब देखना दोस्त ध्यान से, टर्नओवर का सेग्रीगेशन होगा, टर्नओवर का क्या होगा, सेग्रीगेशन बाइफर्केशन। इसमें से 14 lakhs अपना कौन सा कैश पार्ट, तो रिमेनिंग कितना बचा देखो, 2,98,50,000 माइनस 14 lakhs, ये आ रहा है अपना 2,84,50,000। तो ये देखो 2,84,50,000, तो क्या हो गया अपना, ये बैंकिंग चैनल से हो गया, बैंक लिख लो। ठीक है, एंड बैलेंस टू प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स और ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर 2024, मतलब रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट से पहले पहले है, और यही सेक्शन में लिखा हुआ है। ठीक है सर। वैसे सर 14 लैक्स हमारा कितना है, इसका टोटल टर्नओवर का 14 लैक्स डिवाइडेड बाय 2,98,50,000, परसेंटेज निकाले तो अगर हम 4.69%, 4.69%, मतलब लेस देन 5% है। और हमने क्या पढ़ा है ये देखो, हमने क्या पढ़ा है 44AD में, अगर ये 3 करोड़ का बुक अगर कैश रिजर्व अप टू 5% है, तो अप टू 5% तो है ही है। टर्नओवर की लिमिट कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 3 करोड़ तक हो जाएगी। और प्रोफेशन के लिए 75 lakhs है, और ये प्रोफेशनल है इस वजह से इसके लिए 75 lakhs होगी। हिज इनकम फ्रॉम द सेड बिजनेस एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज, इनकम कितनी दिखा रखी है उसने, 15 lakhs की, कंप्यूटेड इन द एज पर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 4D प्रॉफिट से PGBP चैप्टर, मतलब ठीक है। ओनली द सोर्स ऑफ इनकम, इसकी केवल ये इनकम है, इसमें और कुछ नहीं है। पहला क्वेश्चन, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, आपको मज़ा आएगा। इज मिस्टर प्रवीण ऑल्सो एलिजिबल फॉर प्रिजर्वेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स? यस, बिल्कुल है।
क्यों नहीं है? कौन रोकता है उसे? कोई नहीं रोक सकता. Yes, since his cash receipts during the previous year does not exceed 5% of the total turnover and his total turnover for the financial year is below 300 lakhs, he is eligible for presumptive taxation scheme under section 44AD. मैंने एक चीज़ आपको पहले गलत बता दी कि मैं शायद ध्यान में मेरे था कि वो प्रोफेशनल है. जो मैं पहले बता रहा था आपको सही बता रहा था कि 44AD लगेगा. मैंने बाद में बताया कि 75 लैक्स. नहीं, वो 75 लैक्स नहीं आएगा क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं, रिटेल ट्रेड कर रहा है. मेरे ध्यान में कभी आ गया कि वो प्रोफेशनल किया. ठीक है सर. सेक्शन 44AD. ठीक है. 4.69% ये हमने किधर कैलकुलेट कर ही लिया था. ठीक है सर. इफ सो डिटरमाइन इज इनकम इन रिटेल ट्रेड एज पर द एप्लीकेबल प्रोविजंस. 40 लैक्स के लिए 6%, बैलेंस के लिए 8%. ये तो हमारे को पता ही है. 14 लैक्स का 8%, बैलेंस के लिए 6%. 44AD में लिखा हुआ है ये चीज़. तो ये देखो 8% और अकाउंट पे वाले के लिए 6%. इसके लिए हाईलाइट भी कर दिया. ठीक है सर, ये भी सही है. इन केस मिस्टर प्रवीण वांट्स टू डिक्लेयर प्रॉफिट एज बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम रिटेल ट्रेड, व्हाट आर हिज ऑब्लिगेशन? अकाउंट्स बनाओ, ऑडिट कराओ. अकाउंट्स बनाओ, ऑडिट कराओ. अकाउंट्स बनाओ, ऑडिट कराओ. ठीक है सर. अगर तुम्हें 15 लाख बताना है, कम बता रहा है ना वो, क्योंकि इस वजह से. Mr. Praveen had declared profit for the previous year 22-23 in accordance with the presumptive provision. And if he अगर वो चाहता है to declare profits as a books of accounts which is lower than presumptive, तो क्या कराना पड़ेगा? He would not be eligible to claim the benefit of presumptive taxation for 5 assessment year. और आगे के लिए ऑडिट और अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे, वो भी कराना पड़ेगा. Subsequent to the assessment year, relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance with the presumptive provisions. वही चीज़ है. मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट भी करानी पड़ेगी. उसकी MEL से ज़्यादा है क्योंकि मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट से. सही कह रहे हो सर आप. फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अपना थर्ड हो गया. फोर्थ पे आता है वो. व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इज रिटर्न ऑफ इनकम अंडर बोथ द ऑप्शंस? 31 अक्टूबर. इसमें तो कोई वो था नहीं ऐसा. ऑडिट करानी पड़ेगी ना दूसरे वाले केस में. वो पहले वाले में तो जुलाई आएगी क्योंकि दूसरे वाले में ऑडिट करानी पड़ेगी ना. अगर वो सेल्फ डिक्लेयर करेगा तो अपनी मर्जी से 15 लाख बता रहा है, अगर 18 लाख का वो. ये भी सही कह रहे हो सर. ये MCQ पॉइंट में आ सकता है दोस्त. MCQ कैलकुलेशन में इसको मार्क कर लेना. इंपॉर्टेंट. MCQ बना देगा इसे इस पे और एग्जाम में गलती करवा के मानेगा आपसे. 2 मार्क्स आपके जाएंगे ही जाएंगे. फिर वो बाद में मुझसे मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था. ऐसे क्वेश्चन MCQ के लिए देता है जो बच्चा छोड़ के जाता हो, छोड़ के जो जाता हो. मिस्टर एक्स कमेंस बिजनेस. ये किस पे? 44AE पे है. ट्रांसपोर्ट वाला जो होता है ना, वो वाला. कमेंस बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल्स ऑन 1 अप्रैल 2023. ओके ओके ओके. 1 अप्रैल 2023. डेट्स का बहुत बड़ा खेल है इसमें. पार्ट ऑफ द मंथ फुल में कन्वर्ट होता है मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ फुल में माना जाता है. ठीक है. ही परचेज द फॉलोइंग व्हीकल्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24. कंप्लीट इज इनकम अंडर सेक्शन 44AE फॉर असेसमेंट ईयर 24-25. ठीक है सर. इसमें हमें कुछ याद है कि सर हैवी गुड्स व्हीकल होता है और सादा वाला व्हीकल होता है. हैवी गुड्स व्हीकल अपना 12,000 किलो से जब ज़्यादा होता है तब समझ आती है हमारे को. ये भी ठीक है. और उनके लिए बच्चे कुछ के लिए उससे रेट होता है 7,500 रुपये. ये भी हमारे को याद है. ठीक है सर. ठीक है. देखो पहला हमारे को व्हीकल दिया हुआ है, वेट कितना दिया हुआ है? 7,000 किलो. और नंबर ऑफ व्हीकल कितने? 2. डेट ऑफ परचेज क्या है? 10 अप्रैल 2023. 6,500. नंबर ऑफ व्हीकल 1. डेट ऑफ परचेज क्या है? 15/3/2024. 10,000 क्लोज 3. 16/7/2023. 11,001 2/1/2024. ब्रेक मारो ब्रेक मारो ब्रेक मारो दोस्त, ब्रेक मारो. अब आ गया अपना हैवी गुड्स. एग्जाम में भी ऐसे करना है. हैवी गुड्स कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन पेपर पे आप लिख भी लोगे तो बाद में इरेजर से मिटा देना. ये नहीं कि लिखा छोड़ दो. एग्जामिनर आते हैं, हमारे टाइम पे भी आए थे दोस्त, हमसे भी सवाल आते हुए थे. हमें भी कटघरे में खड़ा किया गया था, बट हमने जवाब दे दिया उसका कि मिटा दिया. है कि नहीं? अपनी सहूलियत देखनी चाहिए. ठीक है. 2 ये था. और ये कितना? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. मतलब 8 मंथ्स के लिए वाला अपना.
ठीक है। और नीचे वाला फेब्रवरी मार्च, क्योंकि 23-24 प्रीवियस ईयर के लिए निकल रही है, मार्च में एंड हो जाएगा, तो ये अपना कहता है 2 मंथ्स के लिए। ठीक है, इसके लिए अपने पास रेट है 7,500। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इधर 1,000 आएगा, इन वालों के लिए 7,500। ये मिस्टेक हो गई, मैं सोच रहा कि दूसरे वाले के लिए। ठीक है, कोई नहीं सर, ये तो वो कैलकुलेशन वाली एरर है, इसमें कुछ ऐसा नहीं, कॉन्सेप्चुअल कोई एरर नहीं। ठीक। टोटल हमने मंथ्स निकाल लिए, कितने हुए, 8 थे व्हीकल, और 8 मंथ्स इसके लिए हुए, 2 मंथ्स इसके लिए हुए। नंबर ऑफ व्हीकल्स हमारे को पता ही है, 2 इस पे थे, 1 इस पे थे। 8 2 16, 2 1 जा 2, कैसे बोलते थे हम बचपन में, 2 1 जा 2। ठीक है सर, 18 मंथ्स इसके हो गए। अदर देन हैवी व्हीकल के कितने, 12, और 2 व्हीकल्स इस पे, 12 2 जा 24, 1 1 जा 1, 90 जा 27, 3 1 जा 3, तो इसके कितने आ गए, 55 मंथ्स इसके आ गए। इसको 7500 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इलस्ट्रेशन 19 तक आज हम करेंगे दोस्त। 20th के लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट मेरे को समझाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। मैं आगे के सारे एक संग करा दूंगा, ये वाले और टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन। आपका पीजीपीपी ओवर। क्या सर, ओवर? यस दोस्तों, ओवर। फिर मिलेंगे दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहो, कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना। ठीक है ना दोस्त, अच्छे से पढ़ना है, मेहनत अपनी करनी है पूरी। ठीक है ना, फल देने वाला तो ऊपर वाला है, उसमें सोचना ही नहीं है फल के बारे में तो। ठीक है सर, ओके सर, फिर मिलेंगे दोस्त।